हो ही गया आखिर 17 साल। 17 लंबे सालों का इंतजार और आरसीबी फाइनली आईपीएल चैंपियन है। बेंगलोर में क्या जश्न मना होगा, लेकिन पार्टी अब खत्म हो चुकी है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वो अपना ये ताज बचा पाएंगे। चलिए इसी को समझते हैं। हमेशा से आरसीबी और उनके जो कमाल के लॉयल फैंस हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो उनकी खुशी में भी ना एक सच्चाई थी। और यही बात इस पूरी बातचीत को एक इमोशनल टच देती है। 17 साल, ये वाकई एक बहुत लंबा समय होता है। फैंस के लिए तो ये निराशा और टूटे दिलों का एक पूरा सफर था। हर साल उम्मीदें बनती थीं और फिर टूट जाती थीं। लेकिन लीग के 18वें सीजन में सब कुछ बदल गया। 17 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 17 साल, ये लगभग 2 दशक होते हैं। मतलब ये जीत सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी पीढ़ी के इंतजार का, उनके सब्र का फल है। उन फैंस का जुनून है जिन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। आरसीबी की उस जबरदस्त जीत का आखिर राज क्या था। तो ये कोई जादू नहीं था, बल्कि 3 एकदम सही चीजें एक साथ आईं, जिसने इस टीम को चैंपियन बना दिया। वो 3 पिलर्स थे। विराट कोहली का एक बिल्कुल नया अटैकिंग अंदाज, जोश हेजलवुड की वो कमाल की गेंदबाजी, और सबसे जरूरी एक ऐसा टीम एफर्ट जहां हर खिलाड़ी ने अपना रोल निभाया। कोहली के खेल में जो सबसे बड़ा शिफ्ट था ना, वो उनकी सोच में था। वो अब सिर्फ पारी को संभालने वाले एंकर नहीं रहे, वो एक अटैकर थे जो पहली गेंद से ही बॉलर्स पर हावी हो रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 133 से सीधा 145 पर पहुंच गया। और इसी बदलाव ने टीम को वो तेजी दी जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। और फिर थे जोश हेजलवुड। 22 विकेट के साथ वो उनके पोलिंग अटैक की रीढ़ थे। पर बात सिर्फ विकेटों की गिनती की नहीं है। बात यह है कि उन्होंने ये विकेट्स लिए कब। पावर प्ले में, डेथ ओवर्स में, मतलब जब भी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, हेजलवुड ने एक बड़ा विकेट निकाल कर दिया। तो क्या ये सिर्फ कोहली और हेजलवुड का शो था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जीत की सबसे खूबसूरत बात ही यही थी कि एक सच्ची टीम की जीत थी। 9 अलग अलग खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। ये अपने आप में ये बताता है कि किसी भी दिन कोई भी खिलाड़ी हीरो बनकर उभर सकता था। तो वो तो था पिछला सीजन, एक शानदार कहानी। लेकिन कहते हैं ना, टॉप पर पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। तो इस सीजन आरसीबी के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है ना? क्या वो खिताब की रक्षा कर सकते हैं? इरफान पठान की कुछ चिंताएं हैं और वो काफी सीरियस हैं, उन पर ध्यान देना होगा। पठान ने ना 3 मेन रेड फ्लैग्स बताए। सबसे पहला है बैटिंग फॉर्म। फिल सॉल्ट और कप्तान रजत पाटीदार दोनों ही हाल के मैचों में रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी टेंशन, जॉश हेजलवुड चोट की वजह से शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। और आखिर में यश दयाल, पिछले सीजन के हीरो थे, लेकिन उनके पास मैच प्रैक्टिस की बहुत कमी है। हेजलवुड का ना होना एक बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ उनके विकेट्स की बात नहीं है, ये उस एक्स्ट्रा बाउंस की बात है जो उन्हें बेंगलुरु की पिच से मिलता है। वो प्रेशर जो वो बैट्समैन पर बनाते हैं, उनकी जगह लेना लगभग नामुमकिन है। और इसका सीधा असर बाकी बॉलिंग लाइनअप पर पड़ेगा। और हाँ, हम विराट कोहली के बारे में बात किए बिना आरसीबी की बात कैसे ही कर सकते हैं। लेकिन इस सीजन में वो एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक अनोखी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आरसीबी के साथ कोहली का जो सफर रहा है ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 2008 में एक यंग लड़के की तरह शुरू किया, फिर एक दशक से ज्यादा टीम को लीड किया, और फिर 2025 में जाकर वो मैजिकल ट्रॉफी उठाई। लेकिन अब एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी स्प्रिंटर के लिए बिना मैराथन दौड़े अपनी तेज रफ्तार बनाए रखना मुश्किल होता है। कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो सीधे T20 मोड में आएं और अपनी वो अटैकिंग फॉर्म वापस पाएं, वो भी बिना ज्यादा मैच प्रैक्टिस के। एक चैंपियन के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है। तो आरसीबी के लिए फिर से जीतने का रास्ता क्या है? अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो ये 2 बहुत जरूरी फैक्टर्स पर आकर रुक जाती है। आखिर में सब कुछ इन 2 चीजों पर आ जाता है। पहला, कप्तान रजत पाटीदार की लीडरशिप। क्या वो ये प्रेशर झेल पाएंगे, खासकर एक कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ? और दूसरा, विराट कोहली, क्या वो मैच प्रैक्टिस की कमी से उभरकर पिछले सीजन वाला अपना अटैकिंग रूप वापस ला पाएंगे? इन्हीं 2 सवालों के जवाब आरसीबी के इस सीजन की कहानी लिखेंगे। और ये हमें उसी बड़े सवाल पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये जीत एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर अगली ट्रॉफी के लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ये तो बस वक्त ही बताएगा।